हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रीजल मिस्टर। सो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि कहानी होती क्या है। ये हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी का फर्स्ट मेरा वीडियो है। एंड ऐसे ही करके मैं आप सबका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आप सबको पहले बताऊंगी कहानी क्या है। तो कहानी शब्द अंग्रेजी के स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है रोचकता के साथ कहना। ठीक है। इसके बारे में प्रेमचंद्र कहते हैं कि जीवन के किसी एक अंग का मनोभाव को प्रदर्शित करना ही क्या है, हमारा कहानी होता है। जीवन के किसी एक अंग के मनोभाव को प्रदर्शित करना क्या होता है, कहानी कहलाता है। यह 20 मिनट से ज़्यादा की हो सकती है। ठीक है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो गल्प कहते हैं। ठीक है। गल्प और आख्यायिका ये संस्कृत में से कहानी को कहा जाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और कहानी का उद्भव एवं विकास आपको अब समझाते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, कहानी का प्राचीन नाम संस्कृत में गल्प या आख्यायिका है। ठीक है। हिंदी कहानी का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं के कारण हुआ है। पाश्चात्य साहित्य में कहानी का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका में एडलर एलन पो के द्वारा 1809 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। हिंदी का प्राचीन नाम आख्यायिका है, गल्प और आख्यायिका जो इसका संस्कृत में नाम है, और इसका जन्म वर्तमान की हमारी आवश्यकताओं के कारण हुआ है। पाश्चात्य में इस कहानी का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका में जो थे एडलर एलन पो, उनके द्वारा 1809 ईस्वी में हुआ था। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में बंगला साहित्य का विशेष योगदान रहा है। अंग्रेजी साहित्य का अनुवाद बंगला में आया और बंगला से यह फिर हिंदी में हुआ। जो अंग्रेजी साहित्य है पहले यह बंगला में आया और उसके बाद यह हिंदी में हुआ। अब हम हिंदी कहानी के विकास का वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण में हिंदी कहानी के विकास का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा प्रसाद एवं प्रेमचंद्र युग और चौथा हमारा आधुनिक युग। ठीक है। तो हम एक एक युग के बारे में आप सबको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा युग है, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से कहानी का प्रारंभ हो गया था। भारतेंदु द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न को इस कहानी मतलब इस युग की पहली कहानी माना जा सकता है। लेकिन यह कहानी कला की दृष्टि से अपरिपक्व है। मतलब ये कहानी कला की दृष्टि से अपरिपक्व है, फिर भी इसमें कहानी जैसी रोचकता दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको परिभाषा में ही बताया कि रोचकता से परिपूर्ण जो भी वाक्य कहेंगे वो कहानी के अंतर्गत आएगा। अब भारतेंदु युग की प्रमुख कहानी और उस कुछ कहानीकार के हम नाम देखेंगे। तो चलिए, तो पहली कहानी हमारे भारतेंदु जी की एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, दूसरी गौरीदास शर्मा की टका कमानी देवरानी जेठानी। ठीक है। अब हम त्रिवेदी युग पर चलते हैं। वैसे तो द्विवेदी युग में मतलब बहुत सारी कहानी है और कहानी को लेकर विद्वानों में वैसे मतभेद है कि हिंदी की पहली कहानी क्या है, लेकिन ज़्यादातर किशोरी लाल गोस्वामी की जो इंदुमती कहानी है 1900 में रचित, इसी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। ठीक है। तो इस युग में कहानी कला के विकास में सबसे बड़ा योगदान सरस्वती पत्रिका का रहा। इसमें प्रकाशित होने वाली प्रथम कहानी, जैसा मैंने पहले ही बताया है, उस पर शेक्सपियर के नाटक टेम्परो का प्रभाव है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष नाम से कवल बंगला की कई अनुदानित कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हैं। प्रमुख कहानी और कहानीकार के बारे में अब हम देखते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी जो है उनकी है इंदुमती और गुलबहार। राजेंद्र बाला घोष है उनकी दुलाईवली। भगवत दीन का क्या है, प्लेग की चुड़ैल, ये 1902 में है। और रामचंद्र शुक्ल का क्या है, 11 वर्ष का समय, यह 1903 ईस्वी में। और गिरिजादत्त का जो हमारा शुक्ल, इनका क्या है, पंडित और पंडितानी, पंडित और पंडितानी नहीं, पंडित और पंडितानी। ठीक है। अब हम अगले युग में चलते हैं आपको लेकर, प्रसाद एवं प्रेमचंद्र युग। प्रसाद और प्रेमचंद्र ने हिंदी कहानी कला को उसके विकास के उच्च शिखर पर अधिकृष्ट किया। प्रसाद की प्रारंभिक कहानी इंदु नाम पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रसाद जी प्रेमचंद्र से पहले कहानी क्षेत्र में आए। इनके हाथों हिंदी कहानी को गंभीर कलात्मक भाषा और उत्कृष्ट विषय को प्राप्ति हुई। अब हमारी कहानीकार है प्रेमचंद्र। इनका पंच परमेश्वर, सौते बेटों वाली विधवा, सज्जना का दंड, ईश्वरी न्याय, रानी संदना, जैसे इतनी सारी कहानी है। और जयशंकर प्रसाद की कहानी जैसे आकाशदीप हो गया, ग्राम छाया, इंद्रजाल, आंधी, ये सब आप देख लीजिए। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतनी इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। ठीक है। इन्होंने इन कहानियों में विशेष योगदान दिया है हमारा। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे जो हमारा आधुनिक युग है उसके बारे में आप सबको बताते हैं। कुछ और भी आपके नॉलेज के लिए मैं कहानीकार और कहानी का देख रही हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधुनिक युग, ज्ञानेंद्र जी से हिंदी कहानियों का वर्तमान युग प्रारंभ होता है। बदलती हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप इस युग की कहानियाँ भी अपने आप में एक नयापन लिए हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी की कहानी में बदलते हुए युग की दार्शनिक
गंभीरता, बौद्धिकता तथा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचना आदि को स्पष्ट दर्शन होते हैं। अब हम इस युग की प्रमुख कहानी और कहानीकार हैं, जैसे जैनेंद्र कुमार का है हत्या खेल, अपना अपना भाग्य, जय संधि, अज्ञे जी का है। तो ये सारे मतलब उपेंद्र नाथ अश्क का है, इला चंद्र जोशी का है, यशपाल का है। तो आप चाहिए तो आप इसमें से जो जो कहानी है सबका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और अच्छे से सारी की सारी तैयार कर लीजिए। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए आप सबको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं और आपको आगे बताते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नई कहानी। नई कहानी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर इत्यादि को है। वर्तमान कहानीकारों उनकी कहानियों की गणना करना एक असंभव कार्य है, क्योंकि रोज कोई ना कोई कहानी प्रकाशित होती रहती है। ठीक है, तो सो गाइज आई होप आप सबको कहानी के बारे में पूरा अच्छे से, कहानी क्या होती है, उसका उद्भव, विकास, वर्गीकरण का जो जो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र प्रसाद युग और आधुनिक यहाँ तक की नई कहानी के बारे में आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।